हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो ये पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन वाला सारा लफड़ा था, इसमें जिसे जिसे इसको समझते हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें समझ में आती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और बोर्ड की तरफ से एक पे एक गुमराह करने का तरीके का बयान फेंका जा रहा है कुछ भी। और दूसरी चीज़, राजस्थान की किसी भी टीचर को ये चीज़ समझ में ही नहीं आई है, ना स्टूडेंट को समझ में आई, ना टीचर्स को समझ में आई कि आखिर लफड़ा क्या है। अब बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। ठीक है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें देखो एक दिक्कत है। इसका चट्टी बारी में एकदम इसका स्कोर क्यों बढ़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये फॉर्मूला पेपर के स्टैंडर्ड को बिल्कुल ही नहीं बताता। अगर कोई सा भी अधिकारी, कोई सा भी बोर्ड या कोई सा भी कोर्ट ये चीज़ कहता है कि ये फॉर्मूला पेपर का स्टैंडर्ड बताता, तो मैं उसको सीधा चैलेंज करता हूँ। ये पेपर का स्टैंडर्ड नहीं बताता, ये घोड़ों और गधों को बराबर करने वाली प्रक्रिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रेफरेंस के साथ समझो, बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि पूरा डेविएशन मीन वगैरह लेके, जैसे आप ऐसे मान लो औसत, सही भाषा में समझो तो औसत लेके सारा का सारा सिस्टम बिठाया जाता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें दो वेरिएबल है कि एक किसी शिफ्ट में किन्हीं बच्चों के जो नंबर आए हैं वो नंबर कम रहे ज़्यादा रहे, उनका मीन डेविएशन कम रहा ज़्यादा रहा, ये केवल इसी बात पे निर्भर नहीं करता है कि उसमें पेपर हल्का रहा था कि भारी रहा था। ये उस बात पे भी निर्भर करता है कि उस शिफ्ट में स्टूडेंट कैसे थे, स्टूडेंट की तैयारी कैसे थी, इस पे भी ये निर्भर करता है। एक वेरिएबल पे नहीं है, ये दो वेरिएबल है। तो बोर्ड ने ऐसा कोई भी और दूसरा फॉर्मूला या कोई भी दूसरे सिस्टम का जिक्र नहीं किया है जिससे पेपर के लेवल का कांस्टेंट मान निकाला जा सके या पेपर के लेवल को डिफाइन किया जा सके। आपने दो फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले दो वेरिएबल के साथ इस एक फॉर्मूले में मान रखा, मान निकाला और उसको एज्यूम करके आपने रिजल्ट निकाल दिया। ये कहाँ तक सही है बताओ। हाँ, कोर्ट कोर्ट लीगल मानता है, कोर्ट एक अलग, इसमें भारत में नॉर्मलाइजेशन पे किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है, ना कोई रूल है। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन की बेसिस पे इसको सही और गलत माना जाता है कि सिचुएशन कैसी है, डाटा को कैसे यूज़ किया गया है, उसके आधार पर इसको सही और गलत माना जाता है। कोई कानून हो तो बता दो मेरे को। फिर इस पे जब दो इसमें जो वेरिएबल हैं, पेपर का लेवल और स्टूडेंट का आईक्यू लेवल, स्टूडेंट का तैयारी का लेवल, आपने पेपर को लेवल को डिफाइन करने के लिए कोई प्रोसेस यूज़ नहीं की, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो वेरिएबल को साथ रख के आप मान नहीं रख सकते। आपने एक वेरिएबल स्टूडेंट का आईक्यू लेवल या स्टूडेंट का प्रिपरेशन लेवल का जो वेरिएबल था उसको कांस्टेंट माना है। इसका प्रूफ लाओ, किस प्रूफ पे आपने कांस्टेंट माना। और रही बात दूसरी इस फॉर्मूले की, एक बड़ी बात बताऊँ मैं आपको। इस फॉर्मूले को आप 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम करवाओ और सेम पेपर दो और ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाओ। देखो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है सेम पेपर में, लेकिन आप एज ए प्रैक्टिकल 4 पारियों में एग्जाम करवाओ अलग अलग और इस फॉर्मूले यूज़ करो, मान अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पेपर वाला वेरिएबल यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट आईक्यू का वेरिएबल है वो अभी भी वेरिएबल ही है मान। इसको खोपड़े में पिटाओ, बस कुछ भी फेंक दो, मतलब स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए कुछ भी फेंक दो, सुप्रीम कोर्ट सही मान रहा है, पूरा साइंटिफिक फॉर्मूला है, मतलब क्या बनता है। जैसे मैं आपको एक मान दे रहा हूँ x+25 = 100, उसमें आप x = 75 निकाल सकते हो। मैं आपको मान दूंगा x+y = 100, मान निकाल के दिखाओ। और यही आपने इस फॉर्मूले में किया है। और अभी बात सुनो, छठी शिफ्ट में 25 नंबर क्यों बढ़े, फर्स्ट शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में नंबर क्यों घटे, ये भी समझो। होता क्या है, जिस शिफ्ट में अटेंडेंस जितनी ज़्यादा थी उसके नंबर बढ़े, जिस शिफ्ट में अटेंडेंस कम थी उसके नंबर माइनस किए, हर बार जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में कम लोग एग्ज़ाम देने आए थे, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, ढंग की तैयारी नहीं थी, वो नहीं आएंगे। मतलब सारे अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट थे, जितने भी थे बढ़िया तैयारी वाले ही फर्स्ट शिफ्ट में हिम्मत करके आए थे। तो उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में दिया, अच्छी तैयारी थी, तो उनका परफॉर्मेंस ऑलरेडी हाई चला गया। तैयारी की वजह से हाई जा सकता है, आपने केवल यही क्यों माना कि पेपर की वजह से हाई गया, कि पेपर ईजी था।
उनका परफॉर्मेंस उनकी तैयारी की वजह से हाई गया है। फिर उनकी संख्या कम थी तो उनका औसत ऑलरेडी हाई चला गया। और सिक्स पारी में क्या हुआ कि स्टूडेंट ने 5 पारी में सिस्टम देखा, जिसकी मेरे जैसे आदमी की तैयारी नहीं थी, कि तैयारी तो है नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन तो 10-15 रिपीट हो रहे हैं। रिपीट तो तुम्हारे पास क्वेश्चन तो खत्म हो गए शायद, ब्रह्मांड से कहीं ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा हो। उनको लगा कि क्वेश्चन तो वैसे भी इनके पास खत्म हो रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन रिपीट आएंगे, तो उसमें बढ़ गई भीड़। जैसे ही भीड़ बढ़ी, ज़्यादा भीड़ बढ़ी, क्वालिटी कम क्वांटिटी ज़्यादा होने से औसत गिरा। तो आपने तो फिर वही किया कि जिधर औसत गिरा उसको दे दो। मतलब एट द एंड अपन देखें ना, जिस पारी में स्टूडेंट का प्रिपरेशन और आईक्यू लेवल जितना कम होगा, नॉर्मलाइजेशन तो ये क्या ही था, स्केलिंग, स्केलिंग उसको उतना ही फायदा देगी। यकीन नहीं होता तो सेम पेपर 4 अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट के साथ करवा के फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, अगर सेम मान आ जाए तो विरोध बंद हो जाएगा। नहीं आ सकता सेम मान, ना ही ला ही नहीं सकते। और बाकी एसएससी यूपीएससी इनका नाम लेके गुमराह मत करो। उनमें क्या होता है एसएससी में ये नॉर्मलाइजेशन का स्केलिंग फार्मूला लगता है। इसके अलावा एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला पेपर पे लगता है, जिसमें पेपर वाले वेरिएबल को कांस्टेंट किया जाता है। पेपर वाले वेरिएबल को वेरिएबल नहीं रखा जाता, दो दो वेरिएबल के साथ मान नहीं निकाला जाता उधर। मतलब आपने ये समझ लिया कि राजस्थान के टीचर तो अखबार ले ले उसको अंडरलाइन कर करके दिखा रहे हैं कि यहाँ ये सही यहाँ सही, और स्लाइडों से पढ़ा रहे, तो आपने ये समझ लिया मतलब अपन कुछ भी फेंक देंगे, कुछ भी साइंटिफिक बता देंगे, कुछ भी लीगल बता देंगे, सब मान लेंगे। मतलब नहीं, आर्ट्स वालों को तो बेचारों स्टेटिक पढ़ी नहीं होगी मीन डेविएशन से, वैसे भी उनका दिमाग खराब हो जाता है, तो उन्होंने सोचा सही होगा। हम्म? गजब क्या मतलब। अब इसमें पहले ही बता रहा हूँ, जिस शिफ्ट में ज़्यादा संख्या होगी, जिस शिफ्ट में कम क्या तैयारी वाले स्टूडेंट ज़्यादा जाएंगे, उस शिफ्ट को इस स्केलिंग का फ़ायदा मिलेगा। ये बात लिख के रख लो आप। और दूसरी चीज़, कोर्ट से वैलिड है, साइंटिफिक है, भाई इतना ही तगड़ा तरीका तो फिर बिहार बिहार में बंद क्यों किया? तुमसे तो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, वो वहाँ की बीपीएससी कह रही है कि एक शिफ्ट में एग्जाम करवाएंगे, तुम काहे को नहीं करवा सकते फिर? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, वन डे एग्जाम नहीं होगा। और दूसरी बात है पशु परिचर वाले स्टूडेंट्स, देखो आज स्टूडियो में बनाने का था माओ मूड तो वीडियो, लेकिन जुगाड़ नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि ये जो है वन डे एग्ज़ाम हम नहीं करवा पाएंगे। पूरे पशु परिचर के स्टूडेंट को थोड़ी सरकार से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए यार, मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि जिस राज्य में टैलेंट से ज़्यादा लक को महत्व देते हुए सीएम भी पर्ची से बनाए जाए, उसमें यार लक से 4-6 हज़ार फोर्थ ग्रेड की भर्ती में शामिल कर लिया जाए, तो यार क्यों बवाल कर रहे हो? तुम क्यों आशा कर रहे हो कि जिस स्टेट में टैलेंट को साइड में रख के लक पे पर्ची के दम पे सीएम बनाया जाए, उस स्टेट में आपको टैलेंट के दम पे जॉब मिलेगी? यार ये सेंस बनता है क्या इस बात का कुछ? और दूसरी रही बात, अब इसमें अपन जब भी रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि मेहनत से ज़्यादा किस्मत हावी है। किस्मत के भरोसे सारे सिलेक्शन हो, क्योंकि जो सिक्स वालों में ज़्यादा तैयारी नहीं थी, वो बच्चे थे और उनको 25-25 नंबर एक्स्ट्रा 25 नंबर एक्स्ट्रा मिले, 15 नंबर रिपीट मिल गए, 40-40 नंबर का सीधा प्रॉफिट हो गया, वो सारे के सारे सिलेक्शन लिस्ट में जा रहे हैं। मतलब किस्मत का खेल हुआ। तो फिर बोर्ड से हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो? किताबें खरीदते हैं, कोर्स खरीदते हैं, तैयारी करते हैं, तुमने भी ये एक्सपर्ट बिठा रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैटर एक्सपर्ट, पेपर एक्सपर्ट, 1000 प्रकार के एक्सपर्ट बिठा रहे हैं, तैयारी, अब एग्ज़ाम लेते हो, मेहनत करते हो, फिर जाके किस्मत पे सिलेक्शन होता है। तो क्यों ना जो आज से 8-10 साल पहले वाइन शॉप खोलने के लिए जो प्रोसेस होती थी, पर्ची प्रोसेस, वो लगा दी जाए, लॉटरी खोल दी जाए। क्या क्यों बोलते पशु परीक्षर 6,000 पदों की भर्ती? ऐसे बोलो 6,000 पदों का लकी ड्रॉ, लॉटरी, 52,000 पदों का लकी ड्रॉ। वो वो होता ना, पर्चियाँ बना के फिर उसको ऐसे राउंड करके उसमें से एक पर्ची निकालते हैं कि रोल नंबर की पर्चियाँ बनाओ, उसमें डालो, काहे का झंझट करना। हम्म? बाकी अगर स्टूडियो मिला तो विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। मेन प्रॉब्लम ये हो गई कि राजस्थान के टीचर्स को खुद की समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या भला। डेविस मीन डे कुछ, बिहार में तो खान सर थे, एक एक चीज़ स्टूडेंट को समझा के आंदोलन करवा के बंद करवा दिया। इधर कोई है नहीं। इधर वीडियोज, अब वीडियोज तो इसलिए बनाना पड़ता है कि व्यूज़ मिल जाएंगे, तो अब बनाएं कैसे कुछ पता ही नहीं है, क्या करें? अब दैनिक भास्कर में छपा उसकी फ़ोटो ले आओ, अंडरलाइन करते रहेंगे, उसमें से पढ़ रहे हैं कि ये यहाँ ये सही है। बंद कर दो यार।